असंभव चीजों को करने के लिए, पाने के लिए तुझे देखना है, देखना है। इस आंख से नहीं, अंदरूनी भाग से, your innermost being, you got to see things, not the circumstances you are going through. जो परिस्थिति है उसको देखते मत रहो, असंभव चीज तू जो कर रहा है उसको देखते रहो। देख, लुका 131 पढ़ो। देख और देख तू गर्भवती होगी। गर्भवती होगी, गर्भवती क्या 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 क्या, फिर से पढ़ो। तू गर्भवती होगी। क्या क्या वती होगी? गर्भवती। अरे शादी नहीं हुआ, गर्भवती कैसे होगा रे भाई? क्या चीज देखने के लिए बोल रहा है? यहाँ पति या ऊम देखने के लिए मुश्किल है, यहाँ शादी नहीं हो, उसको कैसे दिखेगा कैसे भाई? पति नहीं है, शादी नहीं हुआ, उसको बोल रहा यार तू देख। क्या देख? तू गर्भवती हो रहा है। अगर तू देख सकता है तो पा सकता है, तू देख सकता है तो तू पा सकता है। किसी को बोला अगर देख सकता है तो तू पा सकता है। If you can see it, you can receive it. उसका मतलब अगर तू पेट में बच्चा देख सकता है तो आ गया। नहीं पास्टर, मेरे को ना रिपोर्ट मिला है। क्या रिपोर्ट मिला है? वो क्या उसको बोलता है, एक नहीं होता, ये नहीं होता। एक को गोली मारो, एक को, बाकी सबको गोली मारो। अगर तू देख सकता है तो तू पा सकता है भाई। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हैं? बोले आपको देख रहे। अरे मेरे को नहीं भाई। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर इस कुमारी लड़की से बोल रहा है, देख तू गर्भवती होगा। और क्या आगे होगा? और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। My goodness, this is amazing. देख, the word is called इडो। वो शब्द का अर्थ है निहारना, ध्यानपूर्वक देखना। कहां से देखना? पूरा अंतर आत्मा से, अंदरूनी भाग से, तेरे संपूर्ण व्यक्तित्व से देखना। अब सवाल, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यू नो दैट्स अमेजिंग। मरियम के कोख में कौन आने वाला था? यीशु। स्वर्ग छोड़कर मरियम के कोख में मनुष्य अवतार लेकर इस धरती पे आने वाला था। तो कैसे होगा? पवित्र आत्मा उस पर छाया करेगा। पवित्र आत्मा है, अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। सुनो, एक गंभीर बात मैं आपको बोल रहा हूं। अनुग्रह हुआ, यीशु वहां पर इन्वॉल्व है, पवित्र आत्मा वहां पर इन्वॉल्व है। तो फिर देखना किस लिए भाई? काय को देखना है? जो चाहिए प्रभु कर सकता है ना। आर यू गेटिंग इट? हेलो, समझ रहा कि नहीं समझ रहा है? अरे भाई मोरी तुझे जो करना करो, मैं मुझे देखना क्यों है? नहीं। देयर इज अ प्रिंसिपल इन्वॉल्वड आउट देयर। एक सिद्धांत वहां पर लगा हुआ है। परमेश्वर मनुष्य के इच्छा के बाहर कुछ नहीं करता है। याद रखना इस चीज को। आपकी इच्छा के बाहर परमेश्वर जबरदस्ती आकर ठोक कर कुछ तुझे देगा नहीं। That's a principle of God. God will never जो है violate your will. परमेश्वर तेरी इच्छा के बाहर, तेरी इच्छा को तोड़कर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। सुना मेरी बात को? तेरी इच्छा के बाहर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। He will never violate your will. आपकी इच्छा को तोड़कर वो कुछ आपको देगा नहीं। इसलिए मरियम को बोल रहा देख, तू देख। नहीं, कोई प्रार्थना करता, पास्टर जी, प्रभु जी तुझे जो करने का कर ले। बिजनेस किसका है? आपका है। तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या देख सकता? तू क्या देख रहा है? तू जो देख सकता है पा सकता है।
तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। देखना, इडियो मतलब निहारना, ध्यानपूर्वक देखना। वहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, मनुष्य के बिना परमेश्वर नहीं करेगा। यानी परमेश्वर जो है मनुष्य की इच्छा के बाहर नहीं करेगा। आपको मैं बताऊं, बाइबल में कुछ ऐसे संभव है जहां पर इच्छा के ऊपर मनुष्य ना बोला फिर भी परमेश्वर ने किया। कौन बोल सकता है, कब बोल सकता है, कैसा कभी ऐसा हुआ है जब मनुष्य बोला नहीं चाहिए फिर भी हुआ उसके साथ? कोई ऐसा परिस्थिति है? शुलमाय स्त्री ने क्या किया? उसको बच्चा नहीं चाहिए था, फिर भी परमेश्वर उसको बच्चा दिया। क्यों मालूम है? क्यों? आपको मैं एक सिद्धांत सिखा रहा हूं। कितने लोग सिद्धांत सीखना चाहते हैं? आमीन। लिखो इसको, मनुष्य की इच्छा से बढ़कर है उसका बीज। जब कोई तेरे लिए बात नहीं कर रहा, तेरा बीज तेरे लिए बात करेगा। When nobody speaks for you, when nobody recommends for you, when nobody notices you, your seed will speak for you. जब कोई तुझे जो देख रहा नहीं, सब तुझे नजरअंदाज कर रहा है, तेरा बीज तेरे लिए बात करेगा परमेश्वर के सामने। इस सिद्धांत हमेशा के लिए है। हालेलुया। दूसरा राजा 4:15 में आ जाओ। उसने कहा उसको बुला ले। उस समय में हुआ एलिशा और शुनमाइट। एलिशा करके प्रभु के दास था, शुनमाइट एक स्त्री था। स्त्री ने क्या किया? अपने घर के पूरे घर को बना के दिया उस प्रभु के दास के लिए। उसका बीज था, अपने घर को उसके लिए दे दिया, खोल दिया। हेलो, आमीन। तो वहां का प्रभु का दास खुश होकर वो कुछ बोल रहा है वहां पर। देखो क्या होता है, दूसरा राजा 4:15। उसने कहा उसको बुला ले, यानी उस स्त्री को बुलाओ, उसको बुलाओ। और जब उसने उसे बुलाया, तब वह द्वार में खड़ी हुई। जब वो द्वार में खड़ी मतलब दूर खड़ी हुई। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैंने किया, प्रभु के लिए किया, तेरे लिए किया। लेकिन आगे देखो क्या बोल रहा है प्रभु के दास एलिशा, क्या बोल रहा है? दूसरा राजा 4:16। तब उसने कहा वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगा। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर का भक्त, ऐसा नहीं। यानी वो बोल रहा कि नहीं चाहिए मुझे, नहीं। आगे, अपनी दासी को धोखा न दे, अपने दासी को धोखा मत दे। यानी वो बोल रहा नहीं, उसकी इच्छा बोल रहा नहीं। ओके, 4:17। और स्त्री को गर्भ रहा, और स्त्री को क्या हो गया? गर्भ रहा। आगे, और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। नहीं चाहिए फिर भी हो रहा। क्यों? उसका बीज उससे बात कर रहा है, उसकी बीज उसके लिए पुकार रहा है। कितने लोग एक सिद्धांत पकड़ना चाहता है? आप कोई चीज के लिए पैसा जमा कर रहे हैं या कोई चीज जमा कर रहा है और वो चीज कभी नहीं मिलेगा। आप घर के लिए जमा कर रहा है या कुछ चीज के लिए जमा कर रहा है, लेकिन वो चीज से वो चीज नहीं मिलेगा। तो जो जमा हो उसको बीज बना दो। आमीन। वो बीज क्या हो जाएगा? वो चीज जो तू हासिल नहीं कर सकता है वो तेरे लिए हासिल हो जाएगा। अभी आपने गवाही सुना, कार खरीदना था, चाहता था, पैसा जमा कर रहा था, लोन भी हो रहा था, लेकिन कार नहीं मिल रहा था। जो जमा किया उसने क्या कर दिया? बीज बना दिया। हेलो, कार आ गया। जो तेरे पास है अगर वो तेरा काम का नहीं है, उसको बीज बना दो, तो जो तेरे से नहीं होगा प्रभु करके बता देगा। ये सिद्धांत है, बाइबल का सिद्धांत है भाई। आमीन। जो तेरे पास है, तू बोल रहा मुझे घर चाहिए और तू जमा कर रहा है, जमा करके खाली 25,000 हो रहा है। घर का नाम है 25 लाख, वो तेरे काम का नहीं, उसको बीज बना दो। जब उसको बीज बनाएगा, घर खुद ब खुद तेरे पास चल कर आएगा, क्योंकि तेरा बीज परमेश्वर देख रहा है। ओके, लुका 1:31।
और देख, फिर हम वापस वहीं पर आ रहे हैं मरियम के पास। तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वाह, ओके, आगे पढ़ो। यह बहुत ही जरूरी है कि आप क्या देख रहे हैं। अपने आप से पूछो, आप क्या देख रहे हैं? आपके बिजनेस के बारे में क्या देख रहे हैं? आपके बच्चों के बारे में क्या देख रहा है? आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या देख रहा है? हेलो, आपकी तनख्वाह के बारे में क्या देख रहा है? आपके घर के बारे में क्या देख रहा है? ये बहुत ही जरूरी है कि आप क्या देख रहा है। यिर्मयाह करके भविष्यवक्ता था, उससे परमेश्वर क्या पूछ रहा है? सुनो, 1:11, यिर्मयाह 1:11। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? वही चीज प्रभु आपसे पूछ रहा है। हेलो, तुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या देख रहा है तू? कितने लोग देख रहा है कि मैं बढ़ूंगा? कितने लोग देख रहा है कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं आ सकता? कितने लोग बोल रहा है कि मैं मर ही नहीं सकता, मैं मरने के लिए बनाया नहीं गया? हेलो, कितने लोग बोल रहे हैं मेरे घर में एक भी टैबलेट नहीं रहेगा? कई लोग हैं यहाँ पर, देखो आपके लिए घर में आप चने जैसा खाता ना, वैसे चने की तरह डब्बे के अंदर। प्रभु चाहता कि एक भी टैबलेट ना खाएं। कई लोग का गवाही है, मुझे कई लोग का गवाही यहाँ पर आके आप कलीसिया बोला, पास्टर जब से आपके कलीसिया में आया, यहाँ पर कलीसिया में आया, टैबलेट मेरा छूट गया। डॉक्टर है बोलता है आजकल तू दिखाई नहीं देता रे, क्या हो गया रे? बोला कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया? नहीं, आपसे बहुत बड़ा डॉक्टर मिल गया, उसका नाम है यीशु। हालेलुया, वाह 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 वाह, आमेन। ओके, यिर्मयाह 1:12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उस भविष्यवक्ता से कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। यानी जल्दबाजी करूंगा मैं अपने वचन को तेरे जीवन में पूरा करने के लिए। उसका मतलब तू सही रीति से देखेगा। प्रभु बोल रहा है कि मैं अपने वचन को क्या करेगा? जल्दबाजी कर रहा है कि तेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं जल्दबाजी कर रहा है। तो बोल रहा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, और तू देख रहा है एक भी रोग तेरे शरीर में नहीं आएगा। परमेश्वर बोल रहा कि मैं जल्दबाजी कर रहा है वो वचन को तेरे जीवन में पूरा करने के लिए। तो देख रहा है कि वचन बोल रहा है कि मैं 5 स्त्रियों को क्या करता हूं? आनंद करने वाली माता बना। प्रभु का वचन है, और तू वो देख रहा है, 2 निकल रहा है एक साथ 6 महीने में। प्रभु बोला मैं जल्दबाजी कर रहा है वो चीज को तेरे जीवन में करने के लिए, मैं जल्दबाजी कर रहा है। See, the promises of God are there. This book is not a religious book. धार्मिक किताब नहीं है मेरे भाई, इसको कोई लेके घुमाते हैं। घुमा घुमा के खुद ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि किताब के अंदर क्या है। घुमाने के लिए नहीं है, इसमें परमेश्वर का और तेरा रिश्ता इसके अंदर है भाई। इसमें परमेश्वर का प्रतिज्ञा तेरे लिए है। तू प्रतिज्ञा को पकड़ कर, अगर तू उस प्रतिज्ञा को देख लेगा, प्रभु बोलता मैं जल्दबाजी करूंगा कि तूने जो देखा है उसको पूरा करने के लिए।